इस संडे तक ये समस्या खत्म हो जाएगा, क्योंकि माइक भी लगा देंगे और फैन भी हटवा देंगे। ठीक है, दूसरा वाला लगा देंगे, वही वाला फैन। ठीक है ना? हाँ। तो हाँ, बस इस संडे तक की बात है। ठीक। बच्चे लोग, अभी जब आपका लास्ट क्लास में चैप्टर की शुरुआत हुई थी, जिसमें नाम था हुआ चैप्टर नंबर 2, है ना, जिसका सबसे पहला टॉपिक का नाम क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला था वो था W/Q। भूल गए क्या? भूल गए क्या? अब एक बात बताइए, मैंने बोला था ना सारा खेल एनर्जी का है, किसका हुआ? तो आज आपको पता है कि यह एनर्जी संबंधित है इलेक्ट्रिक से, यानी इलेक्ट्रॉन यानी चार्ज से। तो इसका नाम पड़ेगा इलेक्ट्रिक। क्या नाम पड़ेगा बुआ? अच्छा, और दूसरा, इसका संबंध पोजीशन के साथ है। किसके साथ है? कहेगा पोजीशन नहीं समझ में आया? जैसे एक प्लस हो, दूसरा प्लस हो, जितना पास लाओगे उतना अधिक धक्का देगा, क्योंकि प्लस प्लस पास आना। अगर दूर रखोगे तो कम धक्का देगा। अच्छा, प्लस माइनस को पास रखोगे तो, और दूर रखोगे तो ये पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कि जहां पे रखोगे तो एनर्जी कितना होगा वो उसके पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है। कहां डिपेंड कर रहा है? बगल में रखिएगा तो प्लस माइनस अट्रैक्ट कर लेगा जल्दी से, और दूर रखिएगा तो धीरे से। तो जो भी चीज पोजीशन पर डिपेंड करता है उसको बोलते हैं पोटेंशियल। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं बुआ? पोटेंशियल। और यहाँ क्या लिखा हुआ है बुआ? एनर्जी। तो आप लोगों का आज का हेडिंग क्या है बुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो कृपया हेडिंग दीजिएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हेलो, नहीं ठीक है, करते बाद में। ठीक है, हेडिंग क्या है बुआ? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हो गया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब सुनिएगा ये किसे कहते हैं। तो थोड़ा मेरी बात को ध्यान से समझोगे ना, तो कई सारा ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएगा। ठीक, इसलिए ध्यान से सुनना खाली, और केवल परिभाषा की बात, कोई बातें नहीं है। ये चार्ज कितना है बुआ? क्यों? ठीक, हम एक चार्ज को लेकर आ रहे हैं, क्यू नॉट चार्ज को। कौन से चार्ज को? अच्छा, क्यू नॉट को क्या बोलते हैं बुआ? बताइए, कौन सा चार्ज? अच्छा, बिना टेस्ट चार्ज लाए हुए कोई चीज पता चलेगा क्या? बिना लोहा लाए हुए चुंबक है कि नहीं, पता चल जाएगा आपको? लोहा लेके आना पड़ेगा ना आपको। तो आप जिस चीज को चेक करने के लिए जो लाते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कौन सा चार्ज? अब इस टेस्ट चार्ज को, ये प्लस है, क्या ये प्लस इस प्लस के पास आना चाहेगा? सोचिए, आना चाहेगा? तो अब देखिए, जब नहीं आना चाहेगा तो जब इसको पकड़ करके हम क्या करेंगे, इसको ऐसे खींच कर लेकर आएंगे यहां पर, तो जबरदस्ती ला रहे हैं। क्या ला रहे हैं बुआ? और ऐसा लाने में हमारी अपनी एनर्जी खत्म होगी। कोई ना कोई आदमी तो अपनी एनर्जी खत्म करेगा ना। और एनर्जी का ना ही तो उत्पत्ति होता है, ना ही तो मेरी एनर्जी अगर मैं खींच के लाता तो मेरी एनर्जी जमा हो जाएगा किस में? इसमें। ठीक, कुछ ऐसे ही समझो, जैसे मान के चलो कि मैंने, ये मोबाइल है, मोबाइल फूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना? ये गाड़ी गाड़ी, हाँ, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो आप बताइए इसके पास पोजीशन है कि नहीं? है ना पोजीशन? यहाँ पे मैंने रख दिया, इसके पास पोजीशन है कि नहीं? तो इसके पास एनर्जी आया कि नहीं आया? विश्वास न तो यहाँ पे मुंडी रखो, मैं से गिरा के दिखाते हैं। एनर्जी है कि नहीं है इसके पास? तो ये एनर्जी क्या है? जमा हो गया। किसके कारण जमा हुआ? इसके पोजीशन के कारण। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ेगा? तो ये वस्तु की बात कर रहे हैं तो फिर अलग पोटेंशियल एनर्जी होता। अगर मैं चार्ज की बात करूंगा तो यही क्या बन जाएगा? तो अब देखो, किसी चार्ज को कहां से, अच्छा इनफाइनाइट से क्यों लाते हैं, इसकी जवाब मैं आपको थोड़े समय के बाद दूंगा, पर आज ही दे दूंगा। ठीक है ना? तो क्या है, मैं किसी चार्ज, टेस्ट चार्ज को कहां से ला रहा हूं? उसके फील्ड तक। कहां तक ला रहा हूं? तो ऐसा करने में जितना एनर्जी
खर्च होता है या जितना एनर्जी स्टोर होता है उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? ठीक है, तो क्या बोलेंगे? वह एनर्जी जिससे किसी चार्ज को कहां से दिए गए फील्ड तक लाने में जो एनर्जी स्टोर होता है या खत्म होता है उसी एनर्जी को क्या बोलते हैं वो? तो लिखिएगा। अच्छा, एनर्जी कोई वर्क कहते हैं ना, तो वर्क बोलो या एनर्जी बोलो, बात सेम है, तो लिखिए। तो लिखिएगा। लिखिएगा द एनर्जी, द एनर्जी रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब जरूरत, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव, टू टीओ, टू टू मूव, MOV, टू मूव टेस्ट चार्ज, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी, फ्रॉम इंफिनिटी, फ्रॉम इंफिनिटी टू, फ्रॉम इंफिनिटी टू, फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट ऑफ फील्ड, गिवन पॉइंट ऑफ फील्ड, गिवन पॉइंट ऑफ फील्ड इज कॉल्ड, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्या कहलाएगा बच्चों? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा एक बताओ, इसको डिनोट किससे करेंगे बुआ? किससे डिनोट करेंगे? तो लिखिएगा इट इज डिनोटेड बाय यू, इट इज डिनोटेड बाय यू। अच्छा, यू को डब्ल्यू बोलते हैं ना? वर्क ही क्या है? एनर्जी, और एनर्जी ही क्या है? वर्क। तो आप बताइए, अभी आपको मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, देखिए तो यहां से V बराबर, तो बताइए W बराबर क्या होगा? नहीं होगा? तो लिख लीजिए W बराबर क्यों भी। हो गया, W बराबर क्यों भी। पहला पॉइंट बताइए, एनर्जी स्केलर होता है कि वेक्टर? स्केलर। तो हो गया, लिखवाए। लिखिएगा इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक से गेट बंद करो ए राजा बाबू, ठीक से बंद करो। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ठीक, अगला पॉइंट, ऐसा यूनिट क्या होता है बुआ एनर्जी का? भूल गए? ऐसा यूनिट क्या होता है बुआ? जूल। तो लिखिएगा ऐसा यूनिट, ठीक ठीक। CGS यूनिट लिखिएगा, CGS यूनिट क्या लिखिएगा बुआ? अर्ग। अच्छा, एक एक चीज और आता है, अब हम लोग लिखेंगे। अच्छा ये भी लिखना लीजिए, 1 जूल में कितना अर्ग होता है बुआ? 10 के पावर 7 अर्ग। कोई ठीक नहीं, बदलने के लिए दे देगा। पांचवा, अदर यूनिट, अदर यूनिट। तो जरा देखिएगा, अदर यूनिट का नाम सुनिएगा, अदर यूनिट को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या बोलते हैं बुआ? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सा वोल्ट बुआ?
इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है बुआ? एनर्जी का। किसका बुआ? इसको ईवी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एक क्वेश्चन आता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं? यह ऑब्जेक्टिव आ जाता है, इसीलिए इसको देख लेंगे। 1 eV। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं? ठीक है, तो देखिए इसकी जो परिभाषा है वो बड़ी सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। आप लोग तो केमिस्ट्री में इसको देखे ही होंगे, मतलब आप इसको अभी से नहीं देख रहे होंगे, 11th क्लास से ही देखते होंगे। किसी भी चार्ज का जो एनर्जी निकलता था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही निकलता था उसका, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बाकी जगह भी देखे होंगे। तो आखिर होता क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट? कोई कहना चाहेगा कुछ? देखो बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मान के चलो 0 वोल्ट, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, है ना, इस तरह से वोल्टेज के ग्राफ होगा। अब एक बात बताओ, कितना इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन? तो एक इलेक्ट्रॉन को या तो तुम 1 से 2 पे ले जाओ, या 2 से, या 3 से। इस सभी अंतराल में देखिए तो इसका जो विभवांतर है, मतलब वोल्टेज है, यानी पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, 1 है कि नहीं? 4 से 3 के बीच में 1, 3 से 2 के बीच में 1, ठीक है ना, 1 वोल्ट। और इसके बीच में भी, किसी में भी आप अंतराल में ले जाओ, हमको अंतराल से मतलब है, हमको डिफरेंस से मतलब है, बाकी चीज से हमको मतलब नहीं है। तो बोलेंगे जब 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में, किसे बउआ? जब एक इलेक्ट्रॉन को, किसको बउआ? एक इलेक्ट्रॉन को मूव करवाने में जो एनर्जी लगता है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? जब एक इलेक्ट्रॉन को कितना वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में, 1 वोल्ट, अब वो एक कहीं से कहीं हो सकता है, 1 से 2 हो जाए, या 2 से 3 हो जाए, या 3 से 4 हो जाए, किसी में भी जितना एनर्जी लगता है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं बुआ? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या समझ में आया ये वाला डेफिनेशन? तो चलिए लिखिए तो प्यारे बच्चों, लिखिएगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव एन इलेक्ट्रॉन। थोड़ा मोड़ा तो हमरो इंग्लिश सर्वे करते हैं। एन इलेक्ट्रॉन इन 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 1 वोल्ट ऑफ, in 1 वोल्ट ऑफ, in 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड क्या कहलाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब एक बात बताओ तो, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है? तो जरा सोच के देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? -19 कूलम। और कल पढ़ाए थे 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बट्टा 1 कूलम। कूलम से कूलम कट जाएगा। बताइए एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर, ऑब्जेक्टिव है ये, कितना जूल एनर्जी होता है? तो 1.6 10 के पावर -19 जूल। ठीक है, चलिए, वोल्ट देख के कई लोग इसको वोल्टेज समझ लेता है, अब बोलता है पोटेंशियल का मात्रक है, ये एनर्जी का मात्रक है। ठीक है ना, नोट कर लो तो इसको, सिर्फ ये वैल्यू नोट करना, ये तो ऐसे समझाने के लिए बताए थे। हो गया?
नोट कर लिए? तो ये एनर्जी वाली कहानी खत्म हो गई। अब आप याद कीजिए बच्चे लोग, जैसा आप लोग पहले कहते थे, एक पॉइंट चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल के दिखाइए, पढ़ाए थे आप लोगों को पहले। तो अब पॉइंट चार्ज के द्वारा ही हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होगा। क्या निकालना होगा बुआ? तो आज का हमारा हेडिंग क्या होने वाला है बुआ? अगला पॉइंट का हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कौन सा चार्ज बउआ? पॉइंट चार्ज। ठीक है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, यहीं से आपका टॉपिक का निर्माण होना चालू हो जाता है, पॉइंट चार्ज। ठीक है, हेडिंग दिए तो आप लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हो गया? चलिए, ओके। तो देखिए, यहां पर एक चार्ज कितना है बुआ? क्यू। कितना है? क्यू। इससे पी पॉइंट पर, कौन से पॉइंट पर? P पर। दूरी कितनी है? आर। ठीक, हम एक टेस्ट चार्ज को लेकर आते हैं। यहाँ प्लस क्यों मानना, भी रहने दो, सीधे चार्ज मानो इसको। ठीक है, कोई चार्ज है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, हम टेस्ट चार्ज को कहां से लाएंगे बउआ? इन्फिनिटी से। अच्छा, यहां तक, इस पॉइंट तक लाएंगे। ठीक, अब एक सवाल आप कहिएगा, सर टेस्ट चार्ज को आप इन्फिनिटी से क्यों लाते हैं? आप कहीं से भी ला सकते थे। देखिए, मैं आपको रीजन बताता हूं। सपोज कीजिए कि आपने कुछ गुपचुप का दुकान खोला, ठीक है ना, और गुपचुप की दुकान में मान के चलिए 10 रुपया लेकर गए या 11 रुपया, ठीक है, और आप पूरा भर दिन गुपचुप बेचने के पास इसके पास है 12,300 रुपया और 11 रुपया लेके गई थी, तो कितना कमाई? माइनस करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मुश्किल आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लेकिन अगर ये अपनी गल्ला में 0 रुपया लेके जाती है और अब इसके पास, इसकी गल्ला में होता 12,315 रुपया, तो कितना कमाई? ये ज्यादा आसान है ना आपके लिए। तो उसी प्रकार अगर हम वर्क शुरुआत में, बताइए अनंत पर किसी का क्या प्रभाव पड़ेगा? एक मोमबत्ती जलाए कोई अनंत दूरी पर होगा तो उसका गर्मी उसको लगेगा। तो बताइए अनंत पर इस चार्ज का कोई प्रभाव पड़ेगा? तो मतलब वहां पर इसकी प्रभाव क्या होगी बउआ? 0। वर्क डन क्या होगा? 0। तो अगर यहां से यहां तक लाने में अगर हमको डब्लू वर्क करना पड़ा, कितना वर्क? तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा, घटाने की कोई जरूरत, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से क्या था। और अगर कहीं और से लाते तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आपको लाने के बाद उसका जो शुरुआत वैल्यू था उसको घटाएंगे तब ना बीच का वैल्यू पता चलेगा क्या कमाया। तो अब समझ में आया मैंने कहा यहाँ पे 0 क्यों लिया यहाँ पर, ताकि सुविधा हो जाए, घटाना उठाना हमको ना पड़े, इसीलिए हमने क्या ले लिया बुआ यहाँ पर? 0। अब एक सवाल है, कौन सा चार्ज लेकर आए? अच्छा, ये अनंत, अरे यार, ये अनंत दूरी कोई छोटी दूरी होती है क्या? बहुत बड़ी दूरी होती है। तो इतने बड़े दूरी का जो वैल्यू है, क्या वो एक बार में निकालना संभव है? तो क्या करेंगे हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में पहले बांट लेंगे, ठीक है ना। जब तक आप लिखो तो लेट बी कंसीडर, निपटा ले इससे। लिख वे लेट बी कंसीडर, लेट बी कंसीडर ए पॉइंट चार्ज, ए पॉइंट चार्ज, a point charge. We have to find electric potential. We have to find electric potential at r distance. कौन सा डिस्टेंस? अब देखो इधर गुरु, एक बार में टेस्ट चार्ज को यहां तक लाना संभव है क्या? बोलो ना। तो क्या करेंगे हम लोग, पहले थोड़ा सा चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे बुआ? थोड़ा सा। तो आप सपोज कीजिए हम इस चार्ज को यहां से यहां लाए, कौन से चार्ज को?
कितना दूरी खसका है बउआ, कितना दूरी खसका है dx। अच्छा, और यहां से इसकी जो दूरी है वो कितनी है बउआ, r, या x मान लो, ये लो r तो पहले मान ही चुके हैं, x। ठीक, हमारे पास सिर्फ ये पता है और ये पता, बाकी सब कुछ पता होता नहीं है, अपने मन से लाया है कि हमने कितना दूरी खसका दिया है, कितना दूरी पर है, और निकालना है एनर्जी। क्या निकालना है बुआ, तो अब जरा देखिएगा, सबसे पहली बात वर्क डन का फॉर्मूला याद होगा, वर्क डन ऑन डी क्यू चार्ज। कौन सा चार्ज बुआ, तो अब हमको जरा बताइए तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ आगुने जितना दूरी खसकाया है, तो दूरी कितना खसकाया है dx। ठीक, और इंटू कॉस, तो जीरो हटाओ ना उसको। तो आप बताइए छोटा वैल्यू है तो छोटा वैल्यू ये भी होगा, और छोटा वैल्यू को बड़ा करने के लिए जरूरत पड़ेगा इसका। अब बताओ dw को dw लिख दो, फोर्स का फॉर्मूला, दो चार्ज दिया हुआ है, बीच की दूरी दी गई है, तो बताइए तो फॉर्मूला क्या होगा, k q1 q2 बट्टा r नहीं एक्स स्क्वायर। अब बगल में क्या है, बगल में क्या है, गलत, माइनस dx। बताइए माइनस क्यों लगा, बताइए माइनस क्यों लगा, गेटवा बंद करो ना, वो लाइट आता है उसका पूरा। हाँ बताओ बुआ, फालतू का क्वेश्चन नहीं करो मेरे सामने, कुछ भी तो जवाब दीजिए, क्यों हुआ ऐसा। देखिए, जब दूरी बढ़े तो प्लस, और जब दूरी घटे तो क्या ये बढ़ रहा है दूरी या दूरी घट रहा है, तो यहाँ पर क्या लगा है, ध्यान किधर है आप लोगों का, तो यहाँ पे माइनस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज डिक्रीज। ठीक है, अब सुनिएगा, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू होता है, सबको पता है, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन आता है ना आप लोगों को थोड़ा मोड़ा। अच्छा, बराबर कांस्टेंट को बाहर फेंक दीजिए, माइनस बाहर, के बाहर, क्यू बाहर, क्यू नॉट बाहर, सब बाहर चल जाएगा। ठीक है, खाली बदल कौन रहा है, दूरी, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में, एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब बताइए डब्ल्यू बराबर बोलिए तो क्या होगा, माइनस के, अच्छा क्यू, क्यू नॉट। अच्छा, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, बोलना, इंटीग्रेशन बोलो तो इसका याद है, एक्स के पावर n प्लस वन बट्टा n प्लस वन, तो एक्स के पावर क्या होगा, -2 + 1 बट्टा, इस स्टेप में कहीं किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए हमको, कहीं भी किसी को कोई समस्या, उधर सबसे पीछे डाउट है, कहाँ पे डाउट है, तो चेहरा से क्यों बना के रखे हो, जैसे कोई जबरदस्ती साइंस पढ़वा रहा है। देखो आदमी का नहीं होता है, जिंदगी है तो जी ही लेते हैं, कोई रुझान ही नहीं है अंदर से, साइंस लिए तो पढ़ ही लेते हैं, पढ़ना है तो ढंग से पढ़ो वरना पढ़ो। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तुम लोग इतने लाइफ में इंस्पायर हो, कभी आप लोगों को हम ये कोई भी फालतू बात आप लोगों को समझाया है कि लड़का लड़की के पीछे कभी मत पढ़ना चाहिए, ये सब कभी ये सब कभी समझाया आप लोगों को, कभी समझाए, क्यों नहीं समझाए, अपना शक्ल देखो तुम लोग ढंग से, हैं, तुम लोगों को ये नहीं समझाना है, तुम लोगों को इंस्पायर करना है। देखो यहाँ आईना लगाना पड़ेगा बड़ा सा, कि एक आदमी के जीवन में अगर जीवन आगे बढ़ता है तो उसके लिए तीन बातें होती है, या तो तुम्हारे पास शक्ल अच्छा चाहिए, या पैसा अच्छा चाहिए, या करियर अच्छा चाहिए। करियर मतलब पढ़ाई, दो का तो ऑप्शन नहीं है तेरे पास, अब तीसरा बच गया है, कौन बुआ, पढ़ाई। अगर ये भी चला जाएगा तो कौन बाप अपना बकरी देगा तुमको, आए सेंस, तो बेटी तो देने से रहा नहीं है ना, इसीलिए आप लोग ढंग से पढ़िए। ठीक है, और आप लोग ही पढ़िए,
क्या पता आप लोगों को उसी को पालना पड़ जाए, क्योंकि लड़के बहुत बेरोजगार है आजकल, ठीक है ना। तो ऐसा होता है बिहार में, ऐसे मेरे केसेस भी सुने हैं। क्या किया है, जैसे ई पहले आपको चाट कॉर्नर देखा था, चाट कॉर्नर उस तरह का दुकान था बहुत अच्छा। तो उसने क्या किया ना, शादी से पहले 1-2 महीने पहले खोल लिया बढ़िया से एकदम लेकर के। और उसके बाद लड़के वाले देखा, बाप रे इतना बड़का का मालिक है, ठीक है ना। अब कर लिया, शादी हो गया ना, 3 करोड़ सब ले लिया होगा, बेच के भाग गया उसको। तो ऐसी भी तो घटनाएं होती है ना, जहाँ कई बार छल किया जाता है, ठीक है। तो कई बार आप लोगों को खिलाना पड़ेगा, समझे। हाँ, नौकरी करके जॉब करके, यकीन मान के चलिए, जिसका जिसका पत्नी को पहले जॉब लगता है, वो अधिकतर उसका पति देखे राजनीति करते रहेगा चारों ओर। वो काम धाम नहीं करता है, ठीक है ना, राजनीति करेगा चारों ओर बैठ करके, है ना। तो सबसे ज्यादा जो है वो क्या करेगा, वो सब चले वाले में रहेगा। तो पत्नी ही पति को पाल रहा है आजकल, और इसके लिए जो पत्नियां वो गर्व करती है, गलत। तुम्हारे कैटेगरी को वो तो ये लोग कई सालों से पाल रहा है, क्या नहीं पाल रहा है। इसीलिए अगर आप सभी लोग चाहते हो कि आप जीवन खुशहाल बने, तो ढंग से पढ़िए, क्योंकि पढ़े रहिएगा ना, तो कहीं भी आप भूखे मरने की जरूरत। पढ़े रहिएगा, कभी ठेला चला के जिंदगी काटना पड़ेगा, कभी नहीं, कहीं तुम कुछ कर लोगे, ठीक है। इसीलिए पढ़ाई लिखाई आपके जीवन में बहुत जरूरी है, समझ में आया ना। तो तुम लोग फिर पढ़ते क्यों नहीं, ऐसा है तो। आप लोगों को नोट्स बनाने के लिए देते, नोट्स बना के अभी तक जमा नहीं कराए। आप लोगों को 1 शॉट के लिए बोले थे, बन के घर पे 1 शॉट का बना लिए वो सब कुछ। अच्छा, तो फिर दे क्यों नहीं रहे हैं घर। आप लोग घरे घरे जाए हम कलेक्ट करने, बोलिए क्या। तू मुखिया ही ना है, सबके घरे घरे देखती हो कौन लड़की फेरे बनाए कौन नहीं। सबको क्लासमेट और कॉपी में बना करके यहाँ जमा करना है, ठीक है ना बच्चे लोग। ठीक, सुन लियो ना सारे बच्चे। और अगर आप जमा नहीं करोगे, तो अब आपको फाइन लगाया जाएगा, 20 रुपये का तत्काल फाइन, ठीक है ना, 20, ठीक है। और अगर आप जितना देर करोगे 2-2 रुपया जुड़ते चल जाएगा, ठीक है बच्चे लोग। आप लोग पैसा से ही मानोगे, तो आपको क्या जरूरत है फाइन देने का। आप संडे तक समय है, जमा कर देना, क्या है। रूम पे रखे रहिएगा तो कैसे पता चलेगा कि उसमें वो तुमने कितना बनाया कितना नहीं बनाया। हो तो लात खाने वाला काम को तुम्हें मारना भी तो पड़ेगा ना, है ना। तो व्हाट्सएप पे चेक करें हम। चलो डिजिटल पढ़ाई हो गया ना। जाने दो बउआ, यहाँ ध्यान दो। अच्छा हुआ कोई सेटेलाइट नहीं बोला है, सेटेलाइट पे भेज देंगे, कोई स्नैपचैट पे भेज देगा, देखते रहिए आप साले के, ले साले के, है ना। ठीक है, डब्ल्यू बराबर। तो आप जरा सुनिएगा बउआ, ए माइनस क्यू, क्यू नॉट एक्स के पावर, -1 से -1 को उड़ा दे। क्या बोले हम, मन अगर डंडा से पीटते, पर तुमको क्या होगा, हमारे डंडा टेढ़ होगा। के क्यू, क्यू नॉट, ये माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पर एक्स के पावर जो -1 है वो नीचे आएगा, तो क्या हो जाएगा, +1। कोई दिक्कत, कहेगा ये 1 कहाँ चला गया, तो 1 तो पूरा भाग में खत्म हो गया ना। अब एक बात बताइए, मैंने अभी जानबूझकर इंटीग्रेशन किया था, अभी उसका लिमिट नहीं डाला था। जैसे एक बात बताओ, तुम तुम यहाँ पर बिना लिमिट डाले कैसे जोड़ोगे, लिमिट डालना पड़ेगा ना। तो आप बताइए, तुमने अपनी शुरुआत कहाँ से किया था बउआ, और तुम्हारा अंत कहाँ पे होगा, आर पे। तो तुम्हारा शुरुआत कहाँ है बउआ, और तुम्हारा अंत कहाँ है, ठीक है। इन्फिनिटी से शुरुआत किए, आर पे अंत किए। इन्फिनिटी से शुरुआत किए, आर पे अंत किए। इन्फिनिटी से शुरुआत किए, आर पे अंत किए। इन्फिनिटी से शुरुआत किए, आर पे। अब एक बार फाइनल वैल्यू, और माइनस एक बार। तो यहाँ पे अब जरा बताओ तो डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, यहाँ से डब्ल्यू बराबर के क्यू, क्यू नॉट, एक बार फाइनल यानी 1/r, और एक बार इनिशियल 1/इंफिनिटी। ठीक, अब बताइए, तो अब बताइए W बराबर क्या फॉर्मूला होगा, के क्यू, क्यू नॉट, अच्छा 1/r, अब -0। कोई बाबा धाम के पेड़ा लिया है, एगो पेड़ा में से सबको अनंत आदमी को दे प्रसाद, तो सबको कितना कितना मिलेगा, है। ये जो देखते हैं सब बाबा धाम से आएगा, तो एगो पेड़ा देगा, एगो पेड़ा कला दे रहा है रे, एगो से कथी होगा एक आदमी में,
कम से कम 4 को 5 को दो, है ना। तब उसमें ये बुढ़वा सब क्या करे, गरीब आदमी सब जुट्टे का फुआ फैला दिया। पर शादी पेट भरवा थोड़ी ना होता है, तू है गरीब है, कोई बात हुआ। पर शादी का मतलब बहुत हो, है ना। कहिया के बाद सब मिलता है ना, है ना। क्या गलत बात बोले बुआ? पर शादी भेंट पटवा होता है कि नहीं होता है? होता है। भंडारा किसका नाम है? पहले के समय में खीर देता था तो एतक देता था, अब इतना कहता है, पेट भरवा कहता है, अपना पास कैपेसिटी नहीं कथी कहता है। पर शादी तो पेट भरा थोड़ी ना होता, वो तो थोड़ा सा होता है ना। है बाबा धाम जा नहीं रहे, वो कोई बच्ची गई है बाबा धाम, उसी से मंगवा रहे हैं पेड़ा, और सब में बांट देंगे, ठीक है ना। इतना इतना, ठीक है ना। तो डब्लू बराबर ये हो जाएगा। अब सुनिएगा, तो डब्लू का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के। ई ना कि तू ऐसे खाना खाना बंद कर दिए, पेड़ा आ रहा है। अब यहाँ 1/r बचेगा, तो इसको लिखेंगे आर ऐसे, बोलना हाँ। तो अगर मैं इसका जनरल रूप लिखूं, कौन सा रूप, के, तो पहला चार्ज को Q1, दूसरा चार्ज को, अब बीच की दूरी आर। अच्छा आपको पता है ना वर्क ही एनर्जी है, वर्क ही क्या है। तो बताइए हमने वर्क का फॉर्मूला निकाल दिया कि नहीं निकाल दिया? तो आप बताइए, सिंपल सी बात थी कि सर डब्ल्यू बराबर क्या फॉर्मूला था, जरा देखिए तो। देखिए डब्ल्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है बुआ, एफ इंटू डी एक्स। एफ का फॉर्मूला यहाँ रख दिया, जो निकलने वाला था उसको बाहर निकाल दिए, अंदर सिर्फ क्या रह गया, ऊपर जाएगा तो एक्स के पावर, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हो जाएगा। अब ऐसा करने के बाद यहाँ पर ये वाला आया, माइनस को बाहर हटा दिया, और इसको मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, एक बार फाइनल, एक बार ये वाला आ गया। लेकिन सर एक बात बताइए, आपने हेडिंग क्या लिखवाया था, हेडिंग देखिए तो। आपने हेडिंग लिखवाया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और आपने निकाल के दे दिया वर्क डन। ये बेईमानी क्यों सर? क्या मतलब आपके मन में ऐसा आता होगा ना, क्या आप हमको बेवकूफ समझते हैं? मान के चलिए समझते हैं, तो क्या बना भी लीजिएगा आप, है ना। नहीं ऐसा नहीं बच्चों, आपको मैं कोई बेवकूफ नहीं बना रहा हूं। वहां तक पहुंचने का रास्ता यहां से ही होके जाएगा, ठीक। तो अगर मैं वर्क डन नहीं निकालता तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी नहीं निकाल सकता था, ऐसा मत समझिए आपका पैसा ठग रहे हैं। देख तू बगले में किसी दिन बाहर फेंका देवे, याद रखिए बउआ। तो भी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बट्टा क्यू नॉट। याद आया, पढ़ाए थे एक दिन। तो आप जरा बताइएगा बउआ, डब्ल्यू का मान बोलो था, के Q1 क्यू इंटू क्यू नॉट, अब बट्टे आर स्क्वायर, अब बट्टे क्या क्यू नॉट। अच्छे लो, जा स्क्वायर नहीं है, सेट। सुबह सुबह बोहनी खराब हो गया, क्यों बट्टे आर, बस हो गया, सिंपल। भारी है क्या? अब के का मान कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 9 × 10⁻⁹ तो ये सारे हो सकते हैं ना। तो के का मान जैसा दिया रहेगा हाथ के हिसाब से डाल दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। अच्छा इसमें मॉड है क्या, तो मॉड वर्ड नहीं है। तो प्यारे बच्चों इतना बकवास आपको समझ में आया, कोई डाउट है इसमें? तो कृपया आप लोग मेरा वाला असाइनमेंट निकालिए तो। श्याम सुंदर भैया से ले लीजिएगा। श्याम, ए श्याम, क्या हुआ रे बाबा इसका, लक्ष्मी चीट फंड को दिया है क्या? है हिंदी में बोल रहे, हिंदी में क्या बोल रहे? छुट्टी के बाद, ई क्लास की छुट्टी के बाद, अच्छा ठीक। हम जिंदगी में कोई बात सोचते हैं, सारा मतलब जो अजीब अजीब तरह का आदमी है वो सब हमारे साथ ही क्यों मुलाकात होता है। जैसे उस श्याम को देख लो, तुम लोग खुद का देख लो, है ना। गिन गिन के नमूना सब मिलता है, ठीक है हमको। बेटा तू जयवे आप। बउआ, बउआ, हाँ तीसरा नंबर सवाल हो जाएगा। अगला सवाल, ठीक है। तो अब हम लोग, हाँ अब बउआ चलते हैं क्वेश्चन बैंक पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्वेश्चन बैंक कहाँ है, इधर है ना। देखते हैं अभी तक इसमें पूछा है कि नहीं पूछा है। हाँ ए, पहला
सवाल पढ़ो। ढूंढो इसमें से कौन है। ये है कि नहीं? 1/4 पाई क्यू बट्टे आर स्क्वायर ने बल्कि क्या है वो आर, जहाँ इसकी वैल्यू वो के बोलते थे, क्या बोलते थे? और है कि अब हमको 9 लगता है होगा, या है ना? सतमा 2023 में। दूरी के साथ संबंध बोलो इसका। तो नीचे आर स्क्वायर था कि आर था? तो आप देखो तो कौन सा ऑप्शन होगा? प्रोपोर्शनल टू आर गलत। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर तो कौन सा ऑप्शन होगा? देख रहे हो बोर्ड के पढ़ाई? आप देखिए शुरू ना। आप देख तू, और सब सवाल कहीं मिलतो ना। और तो सवाल होबे ना करतो। अब ना हो सवाल की, अब न्यूमेरिकल से भाई, तो उसे फिर देखो बाद में। तो बच्चे लोग, तो अब आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। फिर अगली मुलाकात कब होगी बउआ? कल। कल बहुत सारा ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल करेंगे। हेलो हेलो हेलो।